अच्छा भाई, keep quiet। पिछली क्लास में जो हमने रिवाइज किया था, ऑपरेटर्स तक रिवाइज कर लिया था। कुछ हमने थोड़ी बहुत बात जो है वो इफ एल्स की कर ली थी। कोई ऐसा लड़का है जिसको ये लगता हो कि उसे इफ एल्स आता है? कोई भी नहीं है? मतलब किसी को भी नहीं आता? हाँ तो यही पूछ रहा हूँ, और क्या पूछ रहा हूँ यार। ठीक है, तो बाकी लोग जो उनको नहीं आता। ठीक है, अच्छा चलें। प्रोग्राम बनाना मुश्किल होता है। लैपटॉप लेके आते हो? कहाँ है फिर? प्रॉब्लम यही है। चलो खैर है, कोशिश करें कि लैपटॉप ले आए आप लोग, ताकि यहाँ हाथ के हाथ जो है ना कोड लिखे हम। देखो, बहुत ज्यादा स्पीड में मैं चल रहा हूं, तो वो जो काम मैं कर रहा हूं, आप उसको कॉपी करने को थोड़ी कह रहा हूं मैं तो उसको तो सिर्फ समझो आप, और जो मैं उसके बाद कह रहा हूँ ये करके दिखा, वो काम करो। ये काम तो आपको मिल जाएगा, उसमें तो आपको टाइम मिल रहा है ना। मैं टाइम भी जरा भी सॉल्व करूँ या करूँ? ठीक है, तो खैर, तो इफ और एल्स की कंडीशन हमने जो है वो पढ़ी हुई है, हम दोबारा रिवाइज कर रहे हैं। और हाँ जी जी, ऑन है। हाँ तो अभी करेंगे, तो चलो ये वाला काम करेंगे, लेकिन इसमें लूप भी लगेगा, मल्टीपल कंडीशन भी लगेंगी। ठीक है, अभी मैं क्या करने लगा हूं कि भाई हमारे पास, जैसे पिछली एग्जाम्पल हमने की हुई है यहां पर, एंटर अ नंबर यू विन लॉस करके हमने एक छोटा सा गेम बनाने की कोशिश भी की थी। मैं यहां पर जो है ना, बगैर कुछ किए सिर्फ यहां पर क्या लिख रहा हूं, एज का एक वैल्यू बता रहा हूं, 10 साल। ठीक है, अभी मेरे पास दो ही चॉइसेस हैं, दो ही चॉइसेस हैं। अगर 10 साल से ज्यादा उम्र हो तो कोई कंडीशन, कोई ब्लॉक चल जाए, 10 साल से कम हो तो कोई ब्लॉक चल जाए। दो ही कंडीशन है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं, अगर एज जो है वो 10 ईयर से ज्यादा है, ग्रेटर देन 10 है। क्या एज, एज में क्या वैल्यू है? अगर एज ग्रेटर देन 10 है तो क्या हो जाए भाई? सिंपल कह दिया जाए, यू आर नॉट अलाउड इन प्ले एरिया। बड़ा बच्चा है, इसको अलाउ नहीं है। ठीक है, ऐसा। तो अभी क्या आउटपुट आने वाला है? अभी क्या आउटपुट आएगा? कुछ भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि एज 10 से बड़ी नहीं है, बल्कि 10 के बराबर है। ठीक है, एज 10 से बड़ी नहीं है, 10 के बराबर। अगर मैं इसी को यूं कर दूं, ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, तो अब एज जो है वो 10 के बड़ी नहीं है तो बराबर तो है।
ठीक है, लाइक दिस। अब ये आ जाएगा हमारे पास, यू आर नॉट अलाउड टू प्ले। ठीक है, अच्छा प्ले एरिया में अलाउ नहीं तो फिर क्या करें? ठीक है, एल्स, एल्स की कंडीशन कब लगती है? जब हमें दूसरी चॉइस बतानी हो कि भाई आप ये नहीं कर सकते, आप ये कर सकते हैं। तो अब इसी को दोबारा लिख रहा हूं, ठीक है, यू आर नॉट अलाउड टू प्ले इन किड्स एरिया। हाँ, आप कहाँ खेल सकते हैं? प्लेग्राउंड। ठीक है, हाँ नहीं है, अभी मैंने शुरू में ही कहा कि अभी हमारे पास सिर्फ दो ही चॉइस है, क्या आपको खेलने दिया जाए या ना दिया जाए। अब दो चॉइस क्या है कि किड्स एरिया में खेल लें या फिर प्लेग्राउंड में खेल लें। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या आ गया, यू आर नॉट अलाउड टू प्ले इन किड्स एरिया। ठीक है, अच्छा उल्टा लिख दिया क्या मैंने कुछ? अगर एज 10 साल से ज्यादा हो तो ना, यहाँ नहीं खेल सकते। हाँ, ग्रेटर देन 10 हो, लेस देन, उल्टा हो गया, लेस देन 10 हो तो ये इधर हो जाएगा ना, ये प्रिंट जो है, कंडीशन जो है उल्टी होगा। मैं इसको सीधा कर देता हूँ। अभी पूछ लेंगे ना, अभी हार्ड कोडेड चल रहे हैं। ठीक है, अभी पूछ लेंगे। ठीक है, अभी एज क्या है, 10 साल है, तो यू आर नॉट अलाउड टू प्ले इन किड्स एरिया। कुछ कंडीशन गलत लग रही है मुझे, क्या चीज समझ नहीं आ रही। सही है, अब हमने कहा एज अगर 10 साल से ज्यादा हो तो एलिजिबल टू प्ले इन प्लेग्राउंड, एल्स ये अलाउड होगा ना, यही तो कह रहा हूं, यही तो कह रहा हूं, उल्टा क्यों हो रहा है। ठीक है, यू आर अलाउड टू प्ले इन किड्स एरिया। और अच्छा, ये अब हार्ड कोडेड वैल्यू होगी। ज्यादा अच्छा होता है कि हम इनपुट ले लें। इनपुट लेने का फंक्शन क्या होता है? इनपुट क्या बोलते हैं भाई इसको? एंटर एज। अब इसको टाइपकास्ट कर देते हैं इंटीजर से। कितने लोगों को ये बात नहीं पता कि ये इंट मैंने यहां क्यों लगाया इसके ऊपर? हाँ भाई, इस पूरे को इंट से क्यों टाइपकास्ट किया है? किसी को नहीं पता तो बताए कि मुझे नहीं पता। सबको पता है? चलो बताओ भी क्यों। क्योंकि हमने जो एज पूछनी है तो वैल्यू में पूछनी है, नंबर में पूछनी है, तो इस वजह से वो वहाँ पे एंड लिखते हैं। अगर नंबर को लेके तो इंटीजर जो पूछेगा वो इंटीजर, तो फिर इंटीजर क्यों? क्योंकि जो इनपुट दिया जाता है वो हमेशा उसकी टाइप क्या होती है? स्ट्रिंग होती है। ठीक है, स्ट्रिंग होती है, उसको हमने नंबर में कन्वर्ट करना होता है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या कर लिया, इंटीजर बना के उसको नंबर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो अगर एज जो है, अब हम यहाँ कह रहे हैं अगर एज 10 साल से ज्यादा है तो यू कैन नॉट प्ले इन किड्स एरिया। ठीक है, एज पूछ ली हमने, राइट। एज में हमने कहा भी एज जो है वो 8 साल है, तो 8 साल है तो क्या चला, ये हुआ क्या, ये
नहीं नहीं, अभी क्या हुआ, जब हमने 8 साल यहाँ एज डाली तो उसने बोला 8 ग्रेटर देन है किससे, 10 से, तो ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। फॉल्स होने की सूरत में ये ब्लॉक नहीं चलेगा, ठीक है, ये ब्लॉक नहीं चलेगा। एल्स का ब्लॉक लगा दूं तो जैसे ही कंडीशन फॉल्स होती है फौरन किसके पास चला जाता है, कब जाता है, जब कंडीशन फॉल्स होती है, ट्रू होने पे नहीं जाएगा। इन दोनों में से एक ही चलेगा, या ये चलेगा या ये चलेगा, और ये चलेगा ट्रू होने पे और ये चलेगा फॉल्स होने पे। तो हमने यहां पर क्या दिया, प्रिंट यू कैन नॉट प्ले इन किड्स एरिया, मैं इसको उल्टा कर देता हूं, अगर लेस देन 10 हो तो आप प्ले कर सकते हैं किड्स एरिया में, एल्स यू कैन प्ले इन ग्राउंड, ठीक है। तो अब जो है इंटर एज ने कहा भाई कितनी एज है, 100 साल है, तो 100 साल वाला कहां खेल सकता है, हैं, जन्नत में खेल लेगा, ठीक है। यू कैन प्ले इन ग्राउंड। अब क्योंकि ये कंडीशन क्या हो गई है, फॉल्स हो रही है, अब दोबारा यहां लिखता हूं यार 3 साल है एज, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। तो ट्रू होने की सूरत में ये वाला ब्लॉक जो है वो चल जाएगा, ठीक है। क्लियर, समझ में आ रहा है कि कौन सा कब जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा है। अच्छा, इसी तरह से कभी हमने टमाटर भी खरीदे, अंडे भी खरीदे, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पूछ लेते हैं, अभी क्या पूछते हैं, प्राइस, इनपुट, क्या पूछते हैं हम जाके भी, एक अंडा कितने का है, एक अंडा कितने का है, ठीक है। अब हम क्या कहते हैं, अगर प्राइस लेस देन 40 हो, 40 से कम हो, तो कितने खरीदो, टाइप कास्ट नहीं किया भाई, ठीक है, टाइप कास्ट नहीं किया मैंने। अगर प्राइस 40 से क्या हो, कम हो, तो हम कहते हैं भाई कितने दे दो भाई, 1 दर्जन दे दो, वरना एक ही दे दो भाई आज के लिए, ठीक है, एक अंडा, वो भी अच्छा सा बड़ा सा, ठीक है। एक अंडा कितने का है, इनका जी एक अंडा जो है वो 40 का है। अब कितने आएंगे, अच्छा कितने, ये जो भी बंदा कह रहा है कि एक अंडा ही खरीदना पड़ेगा वो हाथ उठा ले, तुम्हारे ख्याल में कितने अंडे आएंगे, क्या अंडा ही नहीं मिलेगा, भाई 40 डाल रहे हैं ना, एक अंडा बता दे 40 का है, है नहीं आएगा कुछ भी, एक अंडा आएगा, ये क्या वैसा जवाब है यार, एक अंडा आएगा, 1 दर्जन, एक, इधर वाले अंडे नहीं खाते क्या, अच्छा भाई यहां ऐसे देख लो ना इसको, यहां 40 डाल रहे हैं हम, तो यहां पर क्या आ जाएगा, प्राइस में क्या आएगा,
40। अब मुझे बताओ 40 से छोटा होता है? 40, सिर्फ जवाब दो, ये नहीं पूछ रहा हूँ क्या होता है, मुझे पता क्या होता है। 40 से छोटा है, ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। फॉल्स होने पे क्या चलता है? तो कितने अंडे आ गए? एक अंडा। ठीक है, 40 से क्या है? छोटा है? नहीं, नहीं, पर यहां आ गया एल्स में एक अंडा। ठीक है, एक अंडा। आ रही बात समझ में? अच्छा, इसी तरह से यूनिट्स, बातें नहीं करो भाई। इनपुट लिया हमने, क्या लिखा? हाउ मैनी यूनिट्स कंज्यूम्ड, कितने बिजली के यूनिट इस्तेमाल किए। ठीक है, अगर आपने, अगर यूनिट आपके कम है 300 से, तो बिलावल ने क्या कहा है? बिजली फ्री है। हाँ, ख्वाब ही बोले उसने आगे, ने कहा ख्वाब तो दिखा सकते हैं ना, तो भाई 300 क्यों दिखा रहा है, 3000 के दिखाते भाई, उस पर क्या पाबंदी। अगर यूनिट्स क्या हो, 300 से कम हो, तो बिजली क्या है? फ्री है। वरना, वरना क्या होगा? वरना भाई आधी तनख्वाह दे दो उनको। ठीक है, 300 से कम है, तो अब हमारे पास क्या? हाउ मेनी यूनिट्स कंज्यूम? 500। फिर तुम्हारी तो पूरी चली जाएगी। ठीक है, अच्छा ये समझ में आ रही बात? क्या है भाई कंडीशन? कि अगर इफ की कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो इफ वाला ब्लॉक चलेगा, और अगर फॉल्स, फेल हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, तो एल्स वाला ब्लॉक चलेगा। ठीक है, 301 हो या कुछ भी हो। अच्छा, एक चीज ये है कि देखो यहां भी दिखाता हूं मैं, वैसे ही एक छोटा सा लिख रहा हूं इंटीजर, और मैंने यहाँ इनपुट ली वैल्यू, समझिएगा, वैल्यू देखो, यहां मैं कोई वैल्यू डाल रहा हूं, उसे मैंने टाइप कास्ट किया हुआ है इंटीजर से, और वैल्यू क्या लिख रहा हूं मैं? 99.99। ए में कितनी वैल्यू जाएगी? 99.99। ये फेलियर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? फेलियर हो जाएगा, क्योंकि जब 99.99 यू डाला है तो इतना बड़ा स्ट्रिंग आया है, और वो इंटीजर से जब टाइपकास्ट कर रहा होता है तो एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि जब मैं ये कोटेशन हटाऊं तो अंदर मुझे क्या निकल के आए? इंटीजर निकल के आए, और इसके अंदर क्या निकल के आया? फ्लोट। तो इसलिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा? अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यूजर या जो हमारा वेरिएबल है उसके अंदर वैल्यू फ्लोट में एक्सपेक्टेड है, तो फिर आप लाजमी उसको क्या करेंगे? फ्लोट में ही रखेंगे। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ क्या, हाउ मेनी यूनिट्स कंज्यूम, तो ये तो राउंड ऑफ ही होगा, इसमें डेसिमल में नहीं आएगा। एज पूछ रहे हैं कितने साल के हैं, तो ठीक है। हाइट वेट पूछ रहे हैं, तो वो डेफिनेटली जो है ना वो डेसिमल में जाने वाली है वैल्यू। जब फ्लोट से टाइपकास्ट कर लेंगे तो फिर हमारे पास ये आराम से टाइपकास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब उससे पूछ लेते हैं भाई तुम्हारा वेट कितना है।
वेट की सूरत में किससे टाइप कास्ट करूं? फ्लोट से टाइप कास्ट करूं, ठीक है। और क्या लिखूं भाई? इनपुट टेल मी योर वेट, तुम्हारा वजन कितना है। अब वजन को लेके क्या करना है हमने? अगर वजन जो है वो ग्रेटर देन 100 है तो प्रिंट में क्या लिख देता हूं मैं कि यू आर ओबीस। ओबीस समझते हैं? मोटापे का शिकार है। एल्स एल्स आप क्या हैं? यू आर स्मार्ट। अब वैसे तो बेकार कंडीशन है बिल्कुल। अगर 99 kg है तो तब भी स्मार्ट है, ठीक है। अगर 99 kg है तो अच्छा, अभी हम इसको मॉडिफाई करेंगे। मैं अभी वैसे ही इफ एल्स लिख रहा हूं बार बार। कहां पर? यहाँ पर। तो वो ऑटो ऑटो 0.0 लगा लेगा। हाँ हाँ, देखो इधर ऑटो, उसके अंदर जो है ना, उसने क्या किया, वेट के अंदर क्या लगा दिया उसने? फ्लॉट से टाइप कास्ट कर दिया उसने। उस वक्त श्योर नहीं होता ना कि वो जो डेसिमल पार्ट है उसको रोकना है, डिलीट करना है, क्या करना है। अगर वो, क्योंकि डेसिमल पार्ट की बात जगह वैल्यू अहमियत होती है, बात जगह नहीं होती, तो वहां पर श्योरिटी नहीं है। और यहाँ जीरो है। हमारे पास राउंड का फंक्शन होता है कि राउंड कर सकते हैं हम, कि भाई हमने कहा भाई 123.4567 इतना बड़ा एक ये है, एक वैल्यू दे दी और इसको मैंने बोला भाई 3 डिजिट में कर दो, तो ये डेसिमल के बाद कितने ले लेगा। देखिए उसने राउंड भी कर दिया है, 6 7 को क्या कर दिया। अगर मैं इसको 2 डिजिट्स में कर दूंगा क्या जवाब आएगा? 7 7 और 6 जो है वो किस में तब्दील हो जाएगा? 7 में चेंज हो जाएगा। अच्छा, उसके लिए हमारे पास फंक्शन होता है। नहीं, डेसिमल हमें हटाना है तो वैसे टाइप कास्ट करते हैं। वैसे हमारे पास सी मैथ की लाइब्रेरी का फंक्शन होता है, वो हम इस्तेमाल कर लेते हैं। वो जब लाइब्रेरीज हम पढ़ेंगे थोड़ी बहुत, इंपोर्ट मैथ डॉट सील, ठीक है। यहाँ मैंने कहा 123. इसने क्या कर दिया? राउंड ऑफ कर दिया। इसी तरह मैथ डॉट फ्लोर, ठीक है। तो सील आगे वाला डिजिट ले लेता है, फ्लोर पीछे वाला। अच्छा भाई, अब ये तो केस हो गया हमारे पास सिंपल। कौन सा केस? कि हम इफ एल्स सिंगल कंडीशन लगाते जा रहे हैं, लेकिन हर दफा हमारे पास ऐसा नहीं होता कि वी ओनली हैव 2 चॉइसेस। हमारे पास कभी कभी 2 से ज्यादा चॉइसेस भी होती है। थोड़ा पीना फिर जाओगे तो बाद में। 2 से ज्यादा चॉइसेस भी होती है। जैसे ये वाले केस में हमने देखा यार, 100 वाला तो बेचारा मोटापे का शिकार है और 99 वाला वो कह रहे हैं स्मार्ट है। तो हम इसी एग्जाम्पल के अंदर मॉडिफाई करते हैं। अब हमारे पास चॉइसेस जो है, या तो क्योंकि 2 ही चॉइस थी, या मोटा या स्मार्ट। क्या थी भाई हमारे पास? 2 ही चीजें, हम 2 ही टैग असाइन कर सकते थे, या मोटा है या स्मार्ट है, और हमारे पास चॉइस ही नहीं थी। लेकिन अब हमारे पास चॉइसेस जो है वो ज्यादा हो गई हैं। यानी हम उसको कह रहे हैं कि भाई मोटा भी हो सकता है, ठीक है, और अब स्मार्ट, एक ऑप्शन स्मार्ट भी है, एक कम मोटा भी है, ठीक है, एक कम स्मार्ट भी है।
और एक बिल्कुल ही पतला है, एक पतला है, एक बिल्कुल पतला है। ठीक है, तो इतने सारे हमारे पास चॉइसेस हैं। तो अब हम इतनी सारी चॉइसेस को जो है वो इस्तेमाल करने जा रहे हैं। पूछेंगे उससे वेट ही कि भाया क्या वेट है आपका, वेट बताओ। उठा लो, नाराज ना हो जाए। मत यार। चलो ठीक। अच्छा अब क्या हुआ, वेट, वो गए घुसे वहां से निकले वहां से, ये क्या चक्कर है? तुम भी सूरज की तरह हो हैं? ठीक, आपस में बिल्कुल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अच्छा जी, टेल मी योर वेट, अपना वेट बताएं। अब चॉइसेस ये है ना, अब मोटे की चॉइस क्या है, कितने वाला मोटा होगा भाई? अगर वेट ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या हो, 100 हो। ठीक है, तो सिंपल अभी प्रिंट करवा रहा हूं मैं, क्या है भाई, आप मोटे हैं। चलो समझना भाई। अब यहां पर क्या सीन है हमारे पास, अगर मैं यहां पर एल्स लगा दूं तो एल्स जो होती है वो आखिरी चॉइस होती है, लेकिन हमारे पास, हम डायरेक्ट आखिरी चॉइस पे नहीं जा रहे हैं, हमारे पास दरमियान में क्या है, और चॉइसेस हैं। तो हम एल्स के आगे दोबारा एक और कंडीशन लगाएंगे, एल्स इफ, इसको शॉर्ट फॉर्म करके हम लिख सकते हैं एलिफ। नहीं, एल्स इफ अगर लिखेंगे तो एल्स के ब्लॉक के अंदर जाके फिर लिखेंगे, एल्स ब्लॉक में आया फिर उसमें चला गया, फिर उसके एल्स ब्लॉक में फिर उसमें चला गया, तो उसकी शॉर्ट फॉर्म यही है। अब कंडीशन क्या है, उसी वेट पे खेलना है। अगर वेट, अगर वेट क्या हो जाए, एक मिनट, अब बताएं क्या कह रहे हैं। इधर देखें, कंडीशन स्टेटमेंट जो है वो किसके सामने है, इफ के सामने है या इफ के नीचे है, सामने। अब यहां पर आ जाए, एल इफ कंडीशन कहां आएगी, इफ के सामने आएगी। अगर वेट ग्रेटर देन और इक्वल टू 80 हो जाए तो हम उसको क्या कह रहे हैं, कम मोटा कह रहे हैं ना, आप कम मोटे हैं। ठीक है, अब ये वाली अगर ट्रू हो जाएगी तो फिर कहां जाएगा, एलिफ पे। ट्रू हो जाएगी तो एक ब्लॉक क्या होगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा, बस दूसरी कोई एक शख्स एक वक्त में कम मोटा और पतला नहीं हो सकता, या मोटा और पतला दोनों नहीं हो सकता। ठीक है, एक वक्त में एक बच्चे का ग्रेड ए और एक साथ डी नहीं हो सकता। ठीक है, तो एक ही कंडीशन जो है वो रन होगी और प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स होती है तो वो एल्स में आता है, और फिर कहता है अगर वेट 80 से कम हो तो ये है। वहां पर और भी चॉइसेस हैं तो हम वो भी डाल दे देते हैं, एलिफ वेट अगर क्या हो जाए, ग्रेटर देन, क्या हो जाए अभी, ग्रेटर देन 70 हो जाए, ठीक है, तो आप क्या है भाई, आप कम स्मार्ट है। ठीक है, एलिफ अगर वेट ग्रेटर देन इक्वल टू 60 हो जाए तो आप क्या हैं,
स्मार्ट है। अगर आपका वेट ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाए भाई, 50 हो जाए, तो आप क्या हैं, पतले हैं, कम पतले हैं भाई, पतला। अरे भाई कितना वेट है आप, 55 है भाई अली भाई का वेट। ठीक है, स्मार्ट, पतला, और उसके बाद एलिफ। अगर वेट क्या हो जाए 40 से भी 40 से ज्यादा है, तब क्या है भाई, पतला। और ये तो हमारा भाई जो है जो भी होगा ये बिल्कुल पतला हो जाएगा। आखिरी कंडीशन पे एज नहीं लगेगी। हाँ भी बता रहा हूँ। ठीक है, अब कोई कंडीशन बची है हमारी, 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 5 6, 6 की 6 पूरी हो गई। लेकिन 6 की 6 पूरी हो गई तो एल्स तो रह गया। ठीक है, अब एल्स, तो इसका मतलब आखिरी जो चॉइस होती है उसको हम किस में रखते हैं, एल्स में रखते हैं। तो यहां पर एलएफ हटा के ये 40 वाला मैं चेक ही नहीं करूंगा, जिसका 50 से ज्यादा होगा वो पतला है, और जब 50 से भी ज्यादा नहीं तो फिर 40 से ज्यादा होगा। तो ऐसा बंदा जो है वो क्या है, बिल्कुल पतला है, उसको एल्स में डाल देंगे। ठीक है, क्लियर है बात, मैंने क्यों हटा दिया वहां पर। क्या प्रिंट कराएंगे, कोई ऐसी चीज बचती नहीं है। अब कोई अगर आ जाए 30 किलो का है तो फिर तो हाँ, नहीं, नेक्स्ट लाइन में तब जाते हैं जब कॉलन लगाते हैं। अब देखें कॉलन यहां मैंने कहां लगाया है, कॉलन मैंने यहां कहां लगाया है, यहां 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 यहां। जैसे ही कॉलन लगेगा नीचे आएगा वो बॉडी बनाएगा। अब आप कह रहे हैं कि यहां पर मैं क्या करूं। अच्छा देखिए, नीचे ले जाना भी नॉट टू नेसेसरी, आप जरूरी नहीं नीचे ले, आप एक ही लाइन में लिख दे, लाइक मैं इसको यूं कर दूं, अगर इसको यूं कर दूं तो वो थोड़ा रीडेबल के लिए आप जो है इंडेंट कर लेते हैं, लेकिन स्पेस स्पेस नहीं देंगे, वो इतना ही रखेंगे। अब ये हो गया, ठीक है, ये भी बिल्कुल सही चलेगा। ठीक है, टेल मी योर वेट, तो अली भाई ने कहा मैं 55 हूं, तो भाई पतला है ये। आप कम स्मार्ट हैं, ठीक है, आप स्मार्ट हैं, आप पतले हैं, आप तो बिल्कुल ही पतले। ठीक है, अब अगर कोई 78 है तो कहां फॉल होगा, ग्रेटर देन 70। ठीक है, समझ में आ रही बात। मल्टीपल कंडीशंस की बात जो है वो ये है कि भाई एक 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 जब तक ट्रू नहीं होती चेक करता रहेगा, अनटिल अनलेस सारी कंडीशन क्या हो जाए, खत्म हो जाए। तो आखिरी में क्या बोलेगा, भाई आप तो बिल्कुल ही पतले हैं, पता नहीं है भी या नहीं, कपड़ हैंगर में टंगे हुए। ठीक है, अच्छा, अब कितने लोग हैं जिनको अभी तक भी नहीं समझ में आया। हाँ, वो सेंटेक्स एरर है, तो वो डिफाइंड है कि ग्रेटर देन के बाद इक्वल टू लगेगा। चलिए आगे बढ़े।
अब आप लोग एक काम करके दिखाएं। अब मैं यहाँ कहता हूं कि आप हाइट ले लें, चले हाइट पूछ लें, और हाइट पूछने के बाद क्या क्या हाइट होगी भाई? एक तो होगा बहुत लंबा आदमी, ठीक है, टॉलेस्ट। फिर एक जो है वो टॉल है, एक जो है वो नॉर्मल है, एक जो है वो शॉर्ट है, और एक जो है वो बहुत ही शॉर्टर है। ठीक है, ये लिखें। तो आप क्राइटेरिया खुद ही सेट कर लें। पेपर पे भी लिख रहे हैं तो लिखें। क्या कर रहा था? अब हर बंदा मेक श्योर कर ले कि उसे कोड लिखना आना चाहिए विद सिंटैक्स। ठीक है, सारी चीजें रिवाइज करवा रहा हूं इसीलिए कि अब किसी का कोई शिकवा ना रहे कि ये हो गया था, वो हो गया था। सब्सक्रिप्शन हो गया। जो गैप आता है वीडियो सुन लिया उसको कट मार दिया करो अगर एडिट कर सको। जैसे अभी गैप आया था, मैं कुछ नहीं बोल रहे, काम कर रहे हैं। ओबीएस में है।
फुट से ज़्यादा है जो। लिख लिया? टॉल, नॉर्मल, शॉर्ट और आखिरी वाला शॉर्ट है। सही है, सही है, फिर तो गोद में बैठे।
ये सारे बड़े सिंपल केस है जिसके अंदर हमने ये काम कर लिया। अब हम क्या करने लगे, क्या हुआ? हाँ, ले आओ बेटा। अच्छा बना लो आराम से, फिर चेक कर लेना। कर लो, आराम से कर लो। अच्छा मल्टीपल तो हम अब जहां तक भी ले जा सके उसको ले जा सकते हैं। और किसी ने अभी यहां पर काम किया, उन्होंने रिवर्स पे लिखा ना, तो रिवर्स में एक बार हम कोड लिखते हैं। अब लिखा अभी हाइट फ्लोट इनपुट अच्छा भाई, अब हाइट हमारे पास, अगर हाइट क्या हो, छोटी हो, ग्रेटर की बात नहीं कर रहा, छोटी या बराबर हो। अब रिवर्स चलाना चाह रहा हूं, अगर मैं यहां लिख दूंगा सबसे बड़ी वाली 7, तो फिर मैं 7 से बड़ी जितनी हाइट होंगी या 7 से छोटी जितनी भी हाइट डालो, यही वाली कंडीशन चल जाएगी, क्योंकि हर हाइट 7 से छोटी वाली छोटी ही होगी उससे, 5 फुट 4 फुट 3 फुट 2 फुट। अगर मैं यहां लिख देता हूं भाई प्रिंट, इधर समझिए जरा, टॉलेस्ट, और अब कोई हाइट डालता है वहां से 5 फुट, तो ये ट्रू हो जाएगा। अगर कोई डाल देता है 1 फुट, तब भी ये ट्रू हो जाएगा। देयर इज सम प्रॉब्लम है कि हमने छोटी से चेक कर रहे हैं, तो फिर यहां से चेक करें। अगर हाइट 4 फुट से क्या है, छोटी है, तो फिर आप क्या हैं, शॉर्टर है। अब एलिफ हाइट अगर 5 फुट से छोटी है, तो आप क्या हैं, शॉर्ट हैं। एलिफ हाइट अगर 6 फुट से, हाइट अगर 6 फुट से छोटी है, क्या 6 फुट से छोटी है, तो आप क्या हैं, नॉर्मल है। एलिफ हाइट अगर 7 फुट से छोटी है, तो आप क्या, टॉल हैं। और आखिर में आप क्या होंगे, 7 फुट से छोटी नहीं है, या तो 7 फुट होगी, या फिर 7 फुट भी इसमें कवर हो गया, 7 फुट से ज्यादा ही होगी, तो फिर आप क्या है भाई, टॉलेस्ट हैं। ठीक है, ये रिवर्स में चलाया मैंने, छोटी से शुरू किया है बड़ी की तरफ, राइट। तो इंटर योर हाइट, हमने कहा भाई 4.6 फीट, ने कहा शॉर्ट है आप। कौन सी कंडीशन चली है,
हाइट छोटी या बराबर है 4 के? नहीं नहीं नहीं, बड़ी है। ये कंडीशन फॉल्स हो गई। यहाँ पर है हाइट छोटी है 5 से, बिल्कुल बिल्कुल 4.6 छोटा है 5 से, तो ये वाली कंडीशन जो है वो हमारे पास एग्जीक्यूट हो गई। ठीक है, मैं तो बिगर से शुरू करता हूँ, नीचे आता हूँ, ग्रेटर यूज करता हूँ ज्यादातर। हाँ, बेस्ट नहीं है, दोनों ही सही है, इसमें कोई। हाँ, मल्टीपल होता है, दूसरा में आपने एक के अंदर ये मल्टीपल नहीं है भाई, ये मल्टीपल है, नेस्टेड वो होता है, दूसरा मैसेज होता है। दूसरा नेस्टेड होता है। कंटिन्यूस ये वाला होता है। ले आओ, अबे ये मना किया था कि चप्पलें नहीं, स्लीपर नहीं पहनने, तो कुछ पहन के ही नहीं आया। मोजे भी उतारे हुए, पड़ोस वाला बेहोश हो गया तो क्या होगा। हाइट 300 क्यों लिखी है बेटे? 300 क्या है? चलो चलो सही, 300 यू आर टॉलेस्ट। यहाँ ग्रेटर लगाते हैं, स्मॉल पे क्यों आ गए? सब देखो, एक ही चीज चलेगी, या ग्रेटर चलेगा या स्मॉल, दोनों मिक्स नहीं चलेगा। ठीक है, अब इधर अब इधर अब इधर अब इधर यहाँ आ गए। अगर आपकी हाइट 300 से छोटी है, सही है, अब खड़े रहना। मैंने यहाँ हाथ डाला, मेरी हाइट 10 है, अब मैं क्या हूँ? ये कंडीशन ट्रू होगी नहीं होगी इस पे? हाइट 300 से छोटी है तो 10 वाला भी क्या हो गया? टॉल हो रहा है नहीं, तो इसलिए ये गड़बड़ इसकी वजह से हुई है। ठीक है, अगर आपकी 300 से ज्यादा है इसको करें, अगर आपकी 200 से ज्यादा है तो आप ये आपकी 100 से ज्यादा इस तरह आए, फिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे, ये हो गई गड़बड़ इस वजह से। एक ही चीज लेके चले, ग्रेटर लगा रहे हैं तो ग्रेटर, स्मॉलर लगा रहे हैं तो स्मॉलर। यहाँ हमने ग्रेटर लगाया हुआ है, ठीक है, सही कर लेना इसे। बाकी सिंटेक्स तो सही है। अच्छा, वो चेक कर लेता हूं मैं कि भाई ए हम यूं लिख रहे थे ना, हाइट यूं कह रहे हैं, इनवैलिड सिंटेक्स, यहां पे लगाऊंगा तो चल जाएगा। ठीक है, कुछ और सीन हो गया होगा तुम्हें याद, तुम्हें लग रहा है शायद ये हुआ। अच्छा भाई, अब मैं चल रहा हूं नेस्टेड इफ की तरफ। जैसे कि ये ये आपने लगा दी 7 से बड़ा, ये आपने लगा दी लेस देन 1, क्या आएगा 1 पे? ये आना चाहिए ना, 1 छोटा है 6 से, बड़ा है, छोटा है तो ये चल जाएगा, 1 फुट वाला टाल हो जाएगा। अच्छा भाई, नेस्टिंग या नेस्टेड क्या होती है कि हम किसी काम के होने के लिए क्या करते हैं, एक से ज्यादा चीजें चेक करते हैं कि भाई ये भी सही होना चाहिए और ये भी सही होना चाहिए।
जैसे हम पुराने वाले केस में हमने कहा यार आपका वजन इतना है तो आप मोटे हैं या आप स्मार्ट हैं। भाई वजन पे बात नहीं होती, हाइट भी तो मैटर करती है ना। भाई अगर आपका वजन 60 है और हाइट अगर 4 फुट है तो फिर आपको स्मार्ट जो है वो नहीं कहेंगे। तो अब एक से ज्यादा कंडीशन भी हमें चेक करनी पड़ती हैं किसी काम को करने के लिए। तो जैसे मैं यहां पे कह रहा हूं जैसे तुम बता रहे थे कि भाई एक बंदा जो है वो क्लास में आता है, जी सर, जो तो क्लास में इंटर होने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं? आईडी कार्ड जरूरी है, आईडी कार्ड होना जरूरी है, टाइम पे आना जरूरी है, कॉपी होना जरूरी चलो लैपटॉप की भी कंडीशन लगा देते हैं। ये 3 कंडीशन है, आप वक्त पे आए और आईडी कार्ड आपके पास हो और आपके पास लैपटॉप होना चाहिए, तब आप क्लास में आ सकते हैं। ठीक है, तो अब ये इनमें से कोई एक भी चीज अगर नहीं होगी तो आप अलाउ, तीनों का लाजमी जो है वो ट्रू होना चाहिए, तीनों होनी चाहिए। है। जैसे आज हमारी क्लास है ना, तो आज के दिन की क्लास होनी चाहिए। हाँ तो इसको यूं कर लेते हैं, वो तो अगर टाइम पे आए तो उसका मतलब टाइम ओके हो गया ना टाइम। अब इसे सिंपल रख लेते हैं। तो अब टाइमिंग क्या है हमारी क्लास की? मैंने कहा अभी हमारी टाइमिंग जो है 9 PM है। ठीक है, हमारी टाइम क्या है? 9 PM। और आपने एग्जैक्टली 9 PM पे आना है, ना 1 मिनट पहले ना 1 मिनट बाहर। मैंने इसलिए स्ट्रिंग में रखा है उसको जानबूझ के, ताकि आगे निकले। और आईडी कार्ड क्या होना चाहिए? मस्ट होना चाहिए। ठीक है, और लैपटॉप भी मैंडेटरी है। ठीक है, अजय ये मैंने ऐसे ही लिख दिए जस्ट टू शो यू कि हम क्या करने लगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपकी जब अटेंडेंस हो रही होगी तो देखा जाएगा आज आपका डे है या नहीं। ठीक है, वो टाइम में आ जाएगा। आपसे टाइम इनपुट ले रहे हैं, इनपुट इंटर टाइम, टाइम पूछ लिया हमने। नहीं नहीं, चलो चलो अभी इंटीजर कर लेते हैं बस, अभी छोड़, अभी कर लेते हैं, पहले चलने दो, एक स्ट्रक्चर तो आने दो, बाद में अमेंड कर लेंगे। प्रॉब्लम आएगी उसी से, डायरेक्ट लिख दूंगा तो फिर वो बाद लोग समझ पाएंगे, बाद नहीं समझ पाएंगे। टाइम और क्या है? आईडी कार्ड, ठीक है, और लैपटॉप, ठीक है। अब यहां पर टाइम डाल देंगे 9 बजे आए, आईडी कार्ड यस, लैपटॉप यस, ये 3 कंडीशन है हमारे पास, 3 चीजें हमारे पास हम पूछ रहे हैं। अब इन्हीं पे खेलना है हमने। क्या करना है भाई? अगर अगर टाइम जो है ग्रेटर देन है 9 से,
अगर लेट है टाइम ग्रेटर देन है 9 से, ग्रेटर लगाऊं या लेस लगाऊं? डिपेंड्स अपॉन कि मैं क्या सोच रहा हूं। लगानी तो दोनों ही कंडीशन है। अगर मैं इसको लेस करता हूं तो मैं कहूंगा अंदर आ जाओ, और अगर ग्रेटर करता हूं तो यहीं से बाहर भेज दूंगा। तो बात वही है कि यहां अंदर बुलाऊंगा तो दूसरी कंडीशन में। मैंने कहा टाइम अगर लेस देन 9 है या इक्वल टू 9 है, 9 बजे आया है या 9 से कम टाइम पे आया है, तो पास हो जाए। अभी नहीं, पहले एल्स लगाते हैं इसका। ठीक है, पहले एल्स लगाते हैं। अगर टाइम 9 या 9 से छोटा नहीं है तो क्या करेंगे भाई, इसको प्रिंट यू आर नॉट अलाउड। ठीक है, अगर ये कंडीशन फेल हो गई, 9 बजे आप नहीं पहुंचे या 9 से पहले नहीं पहुंचे, तो आप क्या हो गए, नॉट अलाउड हो गए। इतनी बात समझ आ रही है? अच्छा, अब इत्तेफाक ऐसा हुआ कि आप 9 से पहले या 9 बजे आ गए। जब आ गए तो इस ब्लॉक के अंदर आ जाएंगे। कंडीशन क्या हो जाएगी, दरवाजा खुल गया, अंदर आ गए। अब अंदर आपसे के पास क्या पूछा जा रहा है, आईडी कार्ड के बारे में पूछा जा रहा है। अगर आईडी कार्ड के जवाब में आप क्या कह रहे हैं, यस कह रहे हैं, ठीक है, तो आपके साथ क्या होगा वो बाद में सोचेंगे। लेकिन अगर आपने कहा कि आईडी कार्ड नो है, तब भी आप क्या हो जाएंगे, नॉट अलाउड। समझ में आ रही बात? अब अगर आप कह रहे हैं आईडी कार्ड यस है, तो अगला सवाल क्या है, लैपटॉप लेकर आए हैं, आपने कहा हाँ लाया हूं, तो आप क्या हो जाएंगे, पास। और अगर आपने कहा नहीं लैपटॉप नहीं लाया हूं, तो यू आर नॉट अलाउड। और अगर आपने यस कहा है तो आप यहां पर क्या हो जाएंगे, प्रिंट गो इनसाइड। ठीक है, अब ये तीनों इनपुट मैंने एक जगह लिए हुए हैं, तो इसकी वजह से एक मसला आएगा। खैर उसको देख लेते हैं। जब मैंने ये किया भाई इंटर टाइम, मैंने कहा 10 बजे आया हूं, तो 10 बजे जब आया हूं तो ये कंडीशन इसको कहां फेंकेगी उठा के, सिर्फ यहां पर, यू आर लेट नॉट अलाउड, और यू आर you don't have ID not allowed, और you don't have laptop not allowed। ठीक है, अब ये 10 से कहां फेंकना है इसको, सबसे इसका ये वाला एल्स है, ऐसे ही है, क्योंकि जिस इफ के नीचे जो एल्स होता है वो उसके साथ ही अटैच होता है। लेकिन मैंने 10 डाला, उसने बाहर फेंका ही नहीं, क्योंकि मैंने ये अभी ये वाली लाइन चली, फिर ये वाली लाइन चला रहा है, फिर ये चला रहा है, उसके बाद कंडीशन जाके चेक करेगा, विच इज रॉन्ग सिनारियो। जब आप आए हैं लेट, तो अब आपसे सवाल क्या पूछेंगे, आईडी कार्ड कहाँ है और लैपटॉप कहाँ है। अब हम क्या करेंगे, अब वो आखिर में कह रहा है जो आर नॉट अलाउड, कि भाई 10 बजे के बाद कार्ड है, यहाँ है, फिर भी जॉब अलाउ नहीं है भाई। तो हमने क्या करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए कि भाई ये दोनों यहां से कट कर दिए मैंने। पहले मैंने क्या पूछा, समझो भाई, टाइम पूछा और टाइम को चेक किया। ठीक है, अगर टाइम ओके है तो अंदर आ गया, एक दरवाजे से अंदर आ गया। अब अंदर आया रिसेप्शन पे, फिर अगला सवाल यहां पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा, आईडी कार्ड।
ठीक है, आईडी कार्ड का जवाब दिया यस, तो फिर अगला सवाल कहां पूछ जाएगा, यह वाले गेट टू जाएगा। लैपटॉप लाए, उसने कहा यस, तो फिर आप अंदर आ जाए। तो इस तरह हर एक सवाल के बाद सवाल पूछें, जब वो सवाल का जवाब क्या हो जाए, सही हो जाए, तो फिर अगला सवाल पूछे। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि यहां से वहां तक सवाल पूछते रहे, बोला वो तुमने वो वाला काम नहीं किया इसलिए जाओ। इंटर टाइम, हमने कहा भाई टाइम जो है वो भी 8 बज रहे हैं। आईडी कार्ड दिखाओ, यस। लैपटॉप लाए, नहीं। ठीक है, कहां आके बाहर किया, लैपटॉप पे। जब इसने ये कहा नहीं है तो फौरन क्या बोल दिया, यहां से बाहर कर दिया। ठीक है, इसको देख के लिख लें एक बार पहले, लेकिन लिखने के लिए छपाई वैसे नहीं मारिएगा जैसे अभी आप करते हुए आ रहे हैं। इफ लिखिएगा, फिर एल्स इसका लिखिएगा, फिर उसके बीच में गैप दे, 2 लाइनें इसकी, 2 लाइनें इसकी, 2 लाइनें इसकी, 3 3 6 3 9। इसी तरह चलाएंगे बार बार से। सिर्फ छपाई नहीं मारनी, जो भी लिख रहे हो आपको क्लियर होना चाहिए कि क्या लिख रहा हूं मैं और क्यों लिख रहा हूं। मैसेज आया एफटेक वालों का, टाइम आ रहा था मैंने आईबीए में आप आ जाए, 10 बजे आपका इंटरव्यू होगा या टेस्ट होगा, तो ऐसे सब कुछ क्लास में डालना होगा, सबको बारी बारी कौन से प्लेट क्या इसमें लिया, क्या होता है डैशबोर्ड, क्या होता है, अब वो क्लास मेरे ख्याल से शाम में होगी, 5 बजे से 9 मेरा मैं चला जाता हूँ, क्या फायदा। स्पॉट चाहिए आपके। आपके घर से मैंने तो इसलिए अप्लाई किया था कि ज़्यादा अच्छा है तो कोई ढंग का टीचर होगा, पहले मेरे को दिए होगा। एंड पे
दोनों में फर्क क्या है, इंडेक्सिंग में और स्लाइसिंग में? इंडेक्सिंग में तो हमेशा इंडेक्सिंग में तो हमेशा एक वैल्यू आती है हमारे पास, इंडेक्स 0, इंडेक्स 3, इंडेक्स 4, ऐसे ही होता है ना। स्लाइसिस में हम सीरीज ऑफ वैल्यूज लेते हैं, चंक उठाते हैं। जहां आपको जरूरत होगी एक से ज्यादा वैल्यूज की, वहां स्लाइस यूज करेंगे। मतलब इंडेक्स तो देता ही एक वैल्यू है ना, तो अगर आपको एक वैल्यू चाहिए तो इंडेक्स लिख देंगे, फिर स्लाइस लिखने की क्या जरूरत है? ठीक है। और एक और डिफरेंस भी है, स्लाइस में हमेशा उसी फॉर्मेट में आंसर आता है जिस फॉर्मेट में जिसका स्लाइस कर रहे हैं वो है। मैं इधर बता देता हूं, देखो ये हमारे पास एक लिस्ट है, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं ए 0, तो ए की वैल्यू आएगी, ये इंडेक्सिंग है, ये इंडेक्सिंग है। बट अगर मैं यू लिखूं ए 0 से लेके 1 तक, इससे कितनी वैल्यू आएंगी? क्यों क्यों? एक वैल्यू कम आती है ना, आंसर क्या आएगा? ऐसे ही आएगा? नहीं, ऐसा आएगा। स्लाइस स्लाइस अपनी, क्योंकि उसकी कॉपी बनाता है, लिस्ट की कॉपी लिस्ट ही होगी, सबसेट बना रहा है। और इंडेक्स में वो उसके अंदर की पोजीशन से उठा के लाता है, अंदर कौन बैठा है। दिस इज द मेन डिफरेंस। और यूजेबिलिटी के हिसाब से कि इंडेक्स तब लगाता हूं जब एक वैल्यू चाहिए होती है, और एक से ज्यादा अगर मुझे रेंज ऑफ वैल्यूज चाहिए तो फिर मैं क्या लगाता हूं? स्लाइस लगाता हूं। चले भाई, अब मैं एक सिनारियो दे रहा हूं ना आपको। अब एक सिनारियो ये है, नहीं, अच्छा भाई, वेट जो है वो लेस देन 70 होना चाहिए। एज जो है वो लेस देन, एज ग्रेटर देन 60 होनी चाहिए, ठीक है। और जेंडर जो है मेल होना चाहिए, और हाइट जो है वो ग्रेटर देन 5.4 होनी चाहिए। देन यू कैन टेक पार्ट इन मैराथन, ठीक है। क्या कर लिया है? मुझे नहीं पता, खुद पढ़ो अभी, ऐसे ही करना है, ठीक है। क्या हुआ?
वेट, एज, जेंडर, हाइट, कितने इनपुट लेने, फिर गया नहीं। मैंने दो में मारा था, IBM में। मैं समझा IBM ये वाला होगा जो इसकी वाला मैंने क्लाउड में मारा, कॉर्बेट में, कॉर्बेट पोजीशन पे वो इन्होंने कैंसिल मार दी पोजीशन। मैंने कहा यार बिना 10 बजे बुलाया, मैंने कहा मुझे जाना तो है, सोचा था चला जाऊंगा मैंने कहा कि बुलाया, ये मैसेज नहीं आया मेरे पास, एक ही मैसेज आया फाइनल, मेरे को एक ही मैसेज आया था। पोजीशन पे था जो क्लाउड में लगा था, मुझे तो पहले लगते ना उसको, वो गलती हो गई ना, मैंने डाल दिया था वो चला गया। मैंने कहा पहले इसको अपडेट करूँगा मैं आता है। पहले रखते तो हो जाता। मेरे पास ये एक असल ही में अपडेट मैसेज को अपडेट नहीं करना उसमें, वो जैसे ही आपने ट्रेड सेलेक्ट करा बस वो आगे चढ़ जाता है। है। एक कोर्स लिया हुआ तो मैंने सुना कि दूसरी बार लेने नहीं देते, एक बार में शायद अगर एक उस जगह से ले लेंगे, तो मैंने अच्छा, इस जगह से नहीं ले लेते। मेरे पास फाइनल कॉल भी आया बस, और कोई मैसेज नहीं आया। वही नवाज साहब बता रहे थे, कह रहे हैं जो पेपर यहाँ हम लोग देते हैं, पेपर आगे जाता है इस्लामाबाद वाले के पास, वहाँ बंदा बैठ के हर पेपर को टाइप करके पेपर बनाता है। नेट टाइप पेपर पहली बात होते रिटर्न है, कोडिंग वाले जो लास्ट में दिए रिटर्न, अब रिटर्न जाते हैं आगे बंदे के पास जाता है, वो बंदा पहले टाइप करते हैं देख देख कर, और फिर स्टूडेंट्स के पेपर, हाँ और फिर इम्पोर्टेंट पेपर होते हैं। ये प्रोसेस बताया था पहले लैपटॉप का ये चल रहा था गाँव गाँव प्रोसेस चल रहा था। तो जो स्टूडेंट ने लिखा है वही चीज लिखे, वो टाइप करते थे, तो फिर इस वो बात कोड की बनाते गारंटी सही लिखा हुआ, तो मार्किंग पहले हो जाती है बाद में होती है, चढ़ने के बाद होती है। ये वही बना लेकिन IT बड़ा, मैंने मैसेज डाला था, मैं मारा था आपने, कह रहा आपने नहीं वो आया था, कह रहे मैंने कहा कंपनी में बैठा मुझे समझ नहीं आया क्वांटम क्राउड मैंने आ गया मुझे क्या क्या करा बैकएंड में कौन सा क्लास पढ़ा ये काम कर मतलब 1.5 साल में आप कर सकते हो अगर आप हर सेमेस्टर 4 कोर्स करो, ये सही है। 4 कोर्स, 4 टोटल कॉस्ट 12 13 कोर्स है, हुए, 900 से 13 कोर्स है नॉन वो भी हो गए शायद नॉन क्रेडिट नहीं, आवर। वो तुम्हारे वो नॉन तुम्हें पड़ेंगे, वो जो 3 ओवर पड़ेंगे ना, तो ऐसे वो 13 है, 10 हो पूरे गए, 10 साल हाँ ले 10 हो, अब 4 साल 4 साल का करके वापस हो जाएगा। अच्छा, एक आधे सेमेस्टर में 1.5 साल हो जाएगा, 2 3 अगर आप 3 भी लेंगे ना तो वीकेंड नहीं करूँगा सर, क्या करूँगा दिमाग करा वीकेंड में करूँ, उठाने में 2 या 2 से ज़्यादा नहीं उठा सकता, 2 ही लेंगे। मैं ले नहीं सकता ना, मैं अपनी बात कर रहा वीकेंड पे ले लो। हूँ, लंबा ही जाएगा ना क्योंकि 2 से ज़्यादा तो
कॉपी करते हैं वो बड़ा था। हाँ भाई, वेट, वेट का इनपुट क्या है? वेट इनपुट, हाइट इनपुट, फिर चेक, फिर एज इनपुट चेक, फिर जेंडर इनपुट चेक, फिर टेक मैराथन। ठीक है, नॉट अलाउड बता इसका हो रहे गया, हैं इसका हो 19 गया, इसका हो गया, ये इसका हो गया। सही, लिख लिया सबने? ये अब 100 असाइनमेंट आने वाले, 100 क्वेश्चनों का असाइनमेंट, जिसमें सिर्फ ई फेल्स होगा। नहीं नहीं, ये 100 पे जब घिसोगे ना अपना खोपड़ा, एक हफ्ता मिलेगा बस, कर लेंगे। हाँ, git push migration origin main, ये यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ना कि बेटा पासवर्ड कैसे देगा ही नहीं। जैसे तुमने वहाँ डाला ना, वो कह रहा भाई ऐसे तो आप किसी की भी रिपोजिटरी में फेंक दो उठा के, मेरी रिपोजिटरी फेंक तो वहाँ फेंक दो उठा के, हम यहाँ साइन इन करो। हाँ, नॉट अलाउड, नॉट अलाउड, नॉट अलाउड, रीजन लिख देना क्यों नॉट अलाउड। सारे लगाओ ना, लैपटॉप नहीं लगाओ, जरा सजा मिलनी चाहिए ना, लिखो। वेट, वेट, एज, एज, जेंडर, जेंडर, हाइट, हाइट, नॉट एलिजिबल, नॉट एलिजिबल, एलिजिबल। सही है। मॉड्यूल कौन सा? इसके आगे डेटा साइंस चलेगा। जो मॉड्यूल वगैरह जैसे मेरे कोर्स में डेवलपमेंट कर रहे हैं, मॉड्यूल शेयर के क्या क्या पढ़ाएंगे आपको, क्या होगा आगे, क्या होगा। असल में वो जब ये कोर्स अनाउंस किया गया ना, तो वेब एंड मोबाइल का पूरा कोर्स अनाउंस किया गया, जी जी और हमारा अभी सिर्फ पाइथन का अनाउंस किया गया, तो इसलिए जो आउटलाइन है वो पाइथन की अभी चल रही है। व्हाट विल बी नेक्स्ट मॉड्यूल ये अभी डिस्क्लोज ही नहीं है मैनेजमेंट की तरफ से। ठीक है, वो होगा आगे नेक्स्ट मॉड्यूल सुना है। चलेगा। मतलब उन्होंने बोला था कि आपका टेस्ट होगा, फिर जो पास होंगे फिर वो नेक्स्ट मॉड्यूल। पहले मशीन लर्निंग होगा, डेटा साइंस होगा, एक ही सब कुछ है। वैसे ही बता ना, क्या था, भूल गया, मैं इधर खोल लेता हूँ। कौन सा वाला? ये सर 5 हाँ? 5 इसके स्लाइड्स करने नहीं आते, स्लाइड्स कैसे करते ये था ना, जी जी पहले वाले को उठा के आखिरी में डाल सही दो। बात है। ये ना एग्जाम्पल दिया हुआ ना, सर कोड कैसे लिखेंगे समझ में नहीं आता। एग्जामिनेशन, ये पूरा है ना एग्जामिनेशन, इसका पहला उठा के कहाँ ले जाना है, आंसर में ले जाना है। तो पहला कैसे उठाओ, जीरो, अच्छा जीरो जी इंसर्ट कर दो इसके ऊपर -1 पे, बस हो गया।
वेट चेक किया, less than 60, less than this, देखो सही है। कौन सा इनिशियल? तो मैंने क्लास में कराया था यार, मैं दिखाता हूँ। हाँ किया था हमने, सब हमने तो डायनामिक कर लिया था, कुछ भी डालेगा उठा लेगा वो। देखो अभी दिखाता हूँ। ठीक है, हमने ये किया कि जो भी नाम डाला ना, यहाँ से नाम डाला, ठीक है, उस नाम में से लूप चलाया। अब सिर्फ वो कैरेक्टर उठाएंगे जो क्या होगा, अपर ऐड कर देंगे उसके अंदर। अपर वाला कैरेक्टर उठाया और न्यू में ऐड किया और साथ में डॉट भी लगा दिया। तो पहले इसने एम उठाया और डॉट लगा दिया, फिर बाद में इसने एस उठाया डॉट लगा दिया, एच उठाया डॉट लगा दिया। अच्छा जी, पहले वेट लिया, वेट चेक किया, फिर एज ली, एज चेक किया, जेंडर लिया, जेंडर चेक नहीं किया आपने, फिर हाइट ले ली डायरेक्ट जेंडर पे, लाइन सॉरी, हाइट ली, हाइट चेक की और फिर आपने बोला ठीक है, बाकी सही है, एक लाइन लगा। अच्छा भाई आगे बढ़े। सही कर लिया, ऐसा लग रहा है गलत किया मैंने। जेंडर चेक, एज चेक, वेट चेक, हाइट चेक, प्रिंट किया, टेक मैराथन, एल्स सही किया। नेक्स्ट, एक मुश्किल काम करवाता हूं, पुराना मुझे याद आ रहा है। गेट पे पुश करना आ गया सबको? हाँ, गेट पे पुश हो रहा है या नहीं हो रहा? जी अच्छा भाई, 1 मिनट खामोश हो। क्या कह रहे हो? हाँ, वो वही वाली फाइल बनती है नोटबुक की। तुम्हारे साथ तो कुछ और ही मसले हैं ना तुम्हारे। अजय भाई, असाइनमेंट, ये स्ट्रिंग का असाइनमेंट है वैसे। अच्छा, इसके अंदर जो है आप बोले सारा तो लिखा हुआ है, हमने क्या करना है? ये py फाइल है पाइथन की, इसको जुपिटर में लोड करना है। तो ये लोड का हम मैजिक फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। मैं वैसे एक नई फाइल बना देता हूं।
अच्छा भाई देखो ये असाइनमेंट है, ये क्या कह रहा है भाई, बेसिक स्ट्रिंग एक्सरसाइज, फिल इन द कोड फॉर फंक्शन बिलो। एक इसका टेस्ट केस पहले ही लिखा हुआ है, अगर आप असाइनमेंट सही करेंगे तो ओके लिखा हुआ आ जाएगा, अगर आपने कोड सही लिखा तो ओके लिखा हुआ आ जाएगा, अदरवाइज वो खुद ही बोल देगा भाई। तो मैन इज ऑलरेडी सेट अप टू कॉल द फंक्शन विद डिफरेंट इनपुट फॉर प्रिंटिंग ओके व्हेन ईच फंक्शन इज करेक्ट। अगर आपने सही लिखा वो खुद ही टेस्ट कर लेंगे, आपको टेस्ट करने की जरूरत नहीं। द स्टार्टर कोड ऑफ ईच फंक्शन इंक्लूड आर रिटर्न विच इज जस्ट प्लेस होल्डर फॉर योर कोड, इट्स ओके। अब देखो हो क्या रहा है, ये असाइनमेंट है। डोनट्स गिवन एन int काउंट ऑफ नंबर ऑफ डोनट्स, समझो जरा, नंबर ऑफ डोनट्स में इंटीजर वैल्यू आ रही है काउंट की। रिटर्न अ स्ट्रिंग ऑफ द फॉर्म नंबर ऑफ डोनट्स काउंट्स where count is the number passed in. However, if the count is 10 or more, then use the word many instead of actual count. यानी अगर किसी ने डाला 5 तो रिटर्न क्या करना है, नंबर ऑफ डोनट्स 5। किसी ने डाला 23 जो 10 से ज्यादा है, तो क्या रिटर्न करना है, नंबर ऑफ डोनट्स मैनी। तो सिंपल है, हम यहां पर क्या कर रहे हैं, सिर्फ क्या करेंगे, इफ, ठीक है, अगर काउंट क्या हो जाए, ग्रेटर देन 5 हो जाए, तो रिटर्न क्या करना है, नंबर ऑफ डोनट्स काउंट, ठीक है। और एल्स लिखना है, नहीं रिटर्न कराना है आपने, ये लिखा रिटर्न्स वैल्यू रिटर्न करेगा ये फंक्शन। अच्छा, एलिफ काउंट इज ग्रेटर देन 10, तो रिटर्न क्या रिटर्न कर दे भाई, सिंपल मैनी। हो गया, तो अब इसको चला के देखते हैं। ये मैंने इसको रन किया, अच्छा एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि बहुत पुराना कोड है। इफ यू सी कोई 6 साल पहले का, 14 साल पहले का भी है, तो वैसे याद आ गया कि स्ट्रिंग है, असाइनमेंट था। नहीं वो वैल्यू थ्रो कर देता है बस। अच्छा मैं क्या कर रहा है, ये एरर इसलिए आ रहा है कि इसमें पाइथन 2 लिखा हुआ है, यानी ये जो कोड है पाइथन 2 में लिखा हुआ है, हम पाइथन 3 पढ़ रहे हैं आज के जमाने में। तो पाइथन 2 में क्या होता था, ब्रैकेट्स नहीं होते थे, प्रिंट डायरेक्ट वैल्यू दे देते थे हम, तो इसलिए कहीं कहीं जो है वो ये मसला हो रहा है। देखो ये डोनट्स वाला हमने काम किया, क्या बोला उसने, गॉट नन एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ डोनट्स 4। अच्छा ये नन कहां गया, मेन अभी आपको समझ नहीं आ रहा हो क्या, ये अगली क्लास में मैं जरा तहम्मुल से समझाऊंगा। हाँ असल में इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, वो टेस्ट भी कर रहा है खुद ही, सिर्फ आपने कोड लिखना है और उसने यूज केस लिखे हुए, अगर उसके, इसको कहते हैं यूनिट टेस्टिंग। क्या कहते हैं, वैसे ये सिर्फ टेस्टिंग है, इसमें यूनिट टेस्टिंग नहीं हुई है, लेकिन देयर इज समथिंग कॉल्ड यूनिट टेस्टिंग, ठीक है। तो उसके केसेस लिखे हुए हैं कि अगर देखो यहां से कह रहा है, वो खुद ही फंक्शन कॉल कर रहा है, 4 भेजूं तो ये जवाब आना चाहिए, 9 भेजूं तो ये आना चाहिए, 10 भेजूं तो ये आना चाहिए, 99 भेजूं ये आना चाहिए। अब वो खुद ही आपके फंक्शन को कॉल कर ले, अगर आपने कोड सही लिखा है तो वो आउटपुट मैच होगा तो वो ओके कर देगा, आउटपुट मैच नहीं होगा तो बोलेगा भाई आप गड़बड़ है।
ठीक है, तो वो बेसिकली ये देखो प्रिंट में जो है ना ब्रैकेट नहीं लगाए हुए ना, तो इस वजह से ये अभी एरर थ्रो कर रहा है। मैंने इसको यहाँ सीधा तो किया हुआ है असाइनमेंट में, मैं यहाँ दोबारा लिखता हूँ कोड यहाँ से उठा के। जी जी, देखो मैंने रन किया, ये आ गया। पहला वाला टेस्ट केस क्या बोल रहा है, गलत हो गया। दूसरा कह रहा है ओके। फिर ये दो गलत आ रहे हैं डोनट्स वाले क्वेश्चन में। वाई? हमने यहाँ कहां पर, नहीं तो यहाँ तो हमने वैल्यू पास करनी नहीं थी ना, तो इस वजह से। चलें ठीक है, हम इसको करेंगे सॉल्व, इसीलिए अभी छोड़ दें, अभी छोड़ दें। अच्छा भाई, तो हमने इफ, नेस्टेड इफ और मल्टीपल इफ, आज के बाद जो है अब कोई ये सवाल नहीं करेगा कि मुझे ये नहीं आता, ये मुझसे नहीं हो रहा है, ठीक है। अगली क्लास में नहीं, अभी आपको मैं एक असाइनमेंट दूंगा इफ एल्स के, ठीक है। सब इनपुट ले ले एक साथ, नहीं, अलग साथ साथ लेने, पहले वेट के साथ ये लिखो, फिर जेंडर के साथ ये, ठीक है, बाकी सही है। सर आप नेक्स्ट क्लास से लिस्ट असाइनमेंट की एंड वाली जो असाइनमेंट है वो करा देंगे, बहुत मुश्किल हो गई है जो एंड वाली है, आखिरी की होगी। सही। अच्छा यार, लैपटॉप ले आए। असाइनमेंट क्लासरूम में देंगे।